बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत अहम है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि मैंने जो आपको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके फार्मूलाज की ट्रिक बतानी है वो बड़ी यूनिक और डिफरेंट ट्रिक है। इंशाल्लाह जब आप मेरा पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको यकीनन डेरिवेटिव के फार्मूलाज लाइफ टाइम, मेरी गारंटी है, इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। जो आज मैं ट्रिक बताऊंगा इसके बाद कभी भी इंशाल्लाह आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन को साइन, सीकेंट को सीकेंट एंड टेंजेंट को टेंजेंट। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आज मैं इनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो आए जी, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन। स्टूडेंट, साइन और कोसाइन का आपने पेयर बना लेना है। ये साइन और कोसाइन का पेयर है। यूं याद रखें कि ये डेरिवेटिव में आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, साथ एंगल का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, साथ यहां पे जो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन सी से शुरू होगा उसका सामने डेरिवेटिव आपने नेगेटिव रखना है। डेरिवेटिव के फार्मूलाज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, इनमें इधर लेफ्ट पे जो फंक्शन सी से शुरू होगा सामने आपने आगे उसका जो डेरिवेटिव है उधर साथ नेगेटिव लिखना है। तो साइन एंड कॉस का एक पेयर बना लें। स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग 4 फंक्शन है, सीकेंट, टैन, कोसेकेंट, कॉट, उनके लिए असल ट्रिक है और वो ट्रिक ये है। स्टूडेंट्स, जब आपने सीकेंट और टैन का डेरिवेटिव लेना है तो आपने यहां मैं लिख रहा हूं सीकेंट एंड टैन। इनका बच्चों आपने जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने सीकेंट और टैन का पेयर बना लें। सीकेंट और टैन का पेयर होगा और कोसेकेंट कॉट का पेयर होगा। वो मैं इसके बाद कोसेकेंट कॉट का पेयर बताता हूं। तो आपने सीकेंट और टैन का डेरिवेटिव जब लेना है तो आपने स्टूडेंट्स ये सर्कल बना लेना है। याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इस सर्कल पर आपने 3 डॉट्स लेने हैं। स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी चारों फंक्शन होंगे आगे, उनके डेरिवेटिव में जो आंसर होगा वो पेयर फॉर्म में होगा। पेयर से मुराद एट ए टाइम 2 फंक्शन इधर आंसर में होंगे। तो सीकेंट और टैन में आपने क्या करना है, ये सर्कल में 2 सीकेंट लिख लें, ये ट्रिक है, और 1 टैन लिख लें। 2 सीकेंट और 1 टैन, और इनको आपस में मल्टीप्लाई का इनके दरमियान साइन डाल दें। तो अब आए जी, जब आपने बेटा सीकेंट का डेरिवेटिव लिखना है तो 1 सीकेंट, इन दोनों में से कोई सीकेंट छुपा लें, बाकियों को मल्टीप्लाई करें। तो इन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहां सीकेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो सीकेंट का डेरिवेटिव, इस सीकेंट को छुपाएं तो सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, साथ एंगल का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, ये जितने भी फार्मूले हैं इन सब में साथ आपने एंगल का डेरिवेटिव जरूर लिखना है। अगर एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव 1 है। अगर एंगल अदर देन x हो तो फिर उसका डेरिवेटिव साथ मेंशन करते हैं। दैट्स व्हाई मैं अभी से आपकी आदत बना रहा हूं कि साथ एंगल का डेरिवेटिव भी लिखना है। अब आए जी टैन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, टैन को छुपा लो, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो। तो टैन का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर, यानी ये पेयर फॉर्म में आगे आंसर होगा।
तो tan का डेरिवेटिव 2 सीकेंट होंगे मल्टीप्लाई खा के, तो वो सीकेंट स्क्वायर। जबकि आप सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा, सीकेंट इंटू tan, तो ये सीकेंट और tan इनका पेयर है एक, और ये सीकेंट इंटू सीकेंट यानी सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। अब आए स्टूडेंट्स को सीकेंट और कॉट का डेरिवेटिव। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने सर्कल ही बनाना है। इस सर्कल में भी 3 डॉट्स लेने हैं और इन 3 डॉट्स में जैसे इधर 2 सीकेंट और एक tan था, आपने इधर 2 को सीकेंट लिखने हैं और एक स्टूडेंट्स कॉट लिखना है। दूसरे लफ्जों में जब आपने कोसीकेंट और कॉट का डेरिवेटिव लेना है तो आपने इनका पेयर बना लेना है, यानी कोसीकेंट और कॉट इनका पेयर बना लें। जैसे बेटा मैंने सीकेंट और tan का पेयर बनाया, जब आपने कोसीकेंट और कॉट का डेरिवेटिव लिखना है तो इनका पेयर बना लें और साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब ये कोसीकेंट का पेयर बनाएंगे तो कॉट के साथ नेगेटिव डाल दें। बस ये इतनी बात है स्टूडेंट्स। अब आए कोसीकेंट का डेरिवेटिव, इन 2 को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा कोसीकेंट इंटू माइनस कॉट, तो माइनस में पहले लिख रहा हूं कोसीकेंट इंटू कॉट। जब आप कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये मैं कॉट को छुपा रहा हूं, तो इनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये नेगेटिव इधर लिखेंगे, यानी कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इन 2 के साथ लिख लें तो कोसीकेंट इंटू कोसीकेंट, तो वो बन जाएगा कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, साथ ये नेगेटिव डाल, यानी ये वाला माइनस कॉट या तो माइनस इधर लिख लें, यूं समझ लें कि या तो ये माइनस इधर लिख लें तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव कोसीकेंट स्क्वायर, या इस माइनस को फिर दूसरे लफ्जों में माइनस को बाहर लेकर आए और माइनस को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस फिर इधर आ जाएगा। मैं फिर समराइज कर रहा हूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन। स्टूडेंट्स नेगेटिव उधर आएगा जिसका लेफ्ट पे सी से फंक्शन शुरू होगा, जो फंक्शन सी से इधर शुरू होगा उसके आगे नेगेटिव आएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन। सीकेंट का इधर देख लें, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब आपने कोसीकेंट और कॉट का डेरिवेटिव लेना तो इनका पेयर बना लें, तो कोसीकेंट का डेरिवेटिव उसमें क्या करेंगे, कोसीकेंट इंटू माइनस कॉट, तो ये यहां पे माइनस आएगा। और जब आपने माइनस कॉट का डेरिवेटिव लेना है तो वो कोसीकेंट इंटू कोसीकेंट, कोसीकेंट स्क्वायर, लेकिन ये माइनस जो है इधर लिखने की बजाय मैंने इधर लिख लिया है। या तो यूं याद रख लें या फिर दूसरे लफ्जों में माइनस इधर आंसर में यानी फार्मूलाज में उन फंक्शंस के साथ आएगा जो इधर लेफ्ट पे सी से शुरू हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये सी से शुरू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई है। 3 पेयर बनाने हैं, साइन कॉस का एक पेयर, सीकेंट tan का एक पेयर, कोसीकेंट कॉट का एक पेयर। जब आपने सीकेंट tan का पेयर बनाना है तो सर्कल में 3 फंक्शन लिखने हैं, 2 सीकेंट और एक tan। जब आपने कोसीकेंट और कॉट का पेयर बनाना है तो सर्कल में 3 फंक्शन लिखने हैं, जैसे उधर 2 सीकेंट और एक tan, इधर आपने लिखना है 2 कोसीकेंट और एक कॉट, लेकिन कॉट के साथ आपने क्या डालना है, नेगेटिव। तो अब आपने क्या करना है, सीकेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट को छुपा लें, सीकेंट इंटू tan। tan का जब डेरिवेटिव लेना है तो tan को छुपा लें, सीकेंट इंटू सीकेंट, दैट इज सीकेंट स्क्वायर। जब आपने कोसीकेंट का डेरिवेटिव लेना है तो कोसीकेंट को छुपा लें और इन 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोसीकेंट इंटू कॉट। और जब आपने माइनस कॉट का डेरिवेटिव लेना तो ये कोसीकेंट इंटू कोसीकेंट, कोसीकेंट स्क्वायर, लेकिन वो माइनस आपने यहां लिखने की बजाय इधर लिखना है। स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि इन तमाम फंक्शंस के आगे एंगल का डेरिवेटिव भी लिखना है, क्योंकि जब एंगल x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इधर इस वक्त आप लिखें या ना लिखें। लेकिन स्टूडेंट्स फर्ज कर लो एंगल साइन का 2x या 3x है, तो फिर आंसर यूं होगा, लेट्स एंगल 2x है तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, साथ d ओवर dx एंगल का,
तो 2x का डेरिवेटिव फिर अगले स्टेप में क्या बन जाएगा 2। लेकिन जब एंगल x हो तो उसका डेरिवेटिव आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें। दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा है, मेंशन किया है, ताकि आपको एंगल के डेरिवेटिव भी सामने लिखने की आदत बन जाए। जब एंगल x है तो फिर तो डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन जब एंगल 2x या 3x है तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली 2 या 3 जो भी बनता होगा वो लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये सवाल पैदा होता है कि सर ये ट्रिक तो समझ लग गई, बट ये साइन का डेरिवेटिव क्यों कॉस है या कॉस का डेरिवेटिव क्यों माइनस साइन है, इसी तरह से इन फंक्शंस के डेरिवेटिव ये क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव इज जस्ट लाइक अ मशीन। इस मशीन के अंदर जब हम साइन को पुट करते हैं तो वो मशीन इस पर कुछ प्रोसेस करके आंसर कॉस बना देती है। जब उस मशीन में आप कॉस को पुट करते हैं तो वो मशीन इस पे कुछ प्रोसेस करके क्या बना देती है, आंसर माइनस साइन। अब वो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, वो वही 4 स्टेप्स हैं। डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं या बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो वो हमने इंक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और लिमिट लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट्स आएंगे। यानी मैं अगले लेक्चर में बकायदा ये प्रूफ करके दूंगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे है या कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन कैसे है। वो स्टूडेंट्स बकायदा प्रूफ हम करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव के फार्मूलाज को याद कैसे रखना है उसके लिए ये मैंने ट्रिक बता दी है।